हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक अपना रहेगा कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। दोनों टॉपिक CHO एग्ज़ाम के लिए बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस अपनी रहेगी कि इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते जो CHO एग्ज़ाम के प्रीवियस में पूछा भी गया है। तो दोस्तों, इस क्लास को अपन ने यहाँ से कंटिन्यू कर दें। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब कर देना ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को अपन स्टार्ट करते। अपना टॉपिक है कोल्ड चेन सिस्टम। कोल्ड चेन सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो क्या होता है कोल्ड चेन? कोल्ड चेन सिस्टम होता है जो वैक्सीन के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसमें क्या होता है, वैक्सीन का प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है कोल्ड चेन सिस्टम के अंदर। बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की, तो कोल्ड चेन सिस्टम फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ द वैक्सीन, जहाँ से वैक्सीन बनेगा वहाँ से लेके जहाँ तक वैक्सीनेशन का काम किया जाता है उस 20 का टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपन को क्या करना, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। इसी को बोलते अपन कोल्ड चेन सिस्टम कहेंगे। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर अपन देखें तो क्या बनती, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज। ये क्या होता है, एक सिस्टम होता है कि इसमें क्या होता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। क्या होता है, वैक्सीन को स्टोरेज किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। किसको, वैक्सीन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर, कहाँ से, मैन्युफैक्चर से लेके पॉइंट ऑफ एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे वैक्सीनेशन का काम किया जाता है वहाँ तक क्या करना है, एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। इसी को बोलते हैं कोल्ड चेन सिस्टम के नाम से अपन जानते हैं। अगर दूसरी लैंग्वेज में देखिए तो इसमें इसका मीन्स होता है मेंटेन द टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू वैक्सीनेशन, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना कहाँ पे, मैन्युफैक्चर से, यानी जहाँ से वैक्सीन बनेगा वहाँ से लेके जहाँ तक वैक्सीनेशन का काम किया जाता है वहाँ तक एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन करके रखना कोल्ड चेन सिस्टम कहलाता है। तो दोस्तों, अपन सभी जानते हैं कि वैक्सीन का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है। जैसे कि जितने भी वैक्सीन होते हैं ऑलमोस्ट वैक्सीन का 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे देखते हैं कि ऑलमोस्ट टेम्परेचर होता है। ऑलमोस्ट टेम्परेचर की बात करें, ऑलमोस्ट वैक्सीन टेम्परेचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कितना रहता है, +2 डिग्री सेल्सियस से लेके +8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये लाइन आपको याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन का ऑलमोस्ट टेम्परेचर कितना रहता है, 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यहीं पे अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो BCG या अपन कह सकते हैं कि OPV वैक्सीन होता है, OPV वैक्सीन का टेम्परेचर कितना रहता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसका अगर देखिए अपन OPV का देखें तो -20 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है दोस्तों? तो OPV का क्या होता है, बहुत ज़्यादा माइनस के अंदर टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि येलो फीवर की बात करते हैं। येलो फीवर का टेम्परेचर कितना रहता है दोस्तों, येलो फीवर की बात करें तो -30 से +5 डिग्री सेल्सियस। येलो फीवर का कितना रहता है, -30 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये येलो फीवर का टेम्परेचर होता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे हर वैक्सीन का अलग अलग टेम्परेचर होता है यानी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। तो अपन बात करते हैं इंडिया के अंदर वैक्सीन का स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से लेवल पे किस किस कंपोनेंट के अंदर वैक्सीन को अपन स्टोरेज करेंगे। तो अपना हेडिंग लिखना फ्रेंड्स कि जो वैक्सीन कोल्ड चेन लेवल इन इंडिया, बात करते हैं अपन कोल्ड चेन लेवल इन इंडिया की बात करते हैं। देखते हैं सबसे पहले स्टेट लेवल पे देखेंगे, स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे क्या चीज़ उपलब्ध होती एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होती, PSC भी क्या होती और सब सेंटर पे क्या होती। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट लेवल या रीजनल लेवल। अगर स्टेट लेवल या रीजनल लेवल की दोस्तों बात करते हैं तो वहाँ पे वाल्क इन कोल्ड रूम उपलब्ध होता है। क्या रहता है, वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए वाल्क इन कोल्ड रूम। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं
वाल्क इन कोल्ड रूम, कोल्ड रूम, वाल्क इन कोल्ड रूम होता है, इन वाल्क इन डीप फ्रीज़र होता है, डीप फ्रीज़र। तो समझ में आया, स्टेट लेवल पे क्या होता है, वाल्क इन कोल्ड रूम होता है एंड वाल्क इन डीप फ्रीज़र प्रेजेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेट लेवल पे वैक्सीन को कितने टाइम तक स्टोरेज करके अपन रख सकते हैं। तो स्टेट लेवल की बात करते हैं तो 3 मंथ तक वैक्सीन को स्टोरेज करके रखेंगे। कितने? 3 मंथ। 3 मंथ को स्टेट लेवल पे वैक्सीन को स्टोरेज करके अपन रखेंगे। समझ में आया? यस। इसके बाद में अपन बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें। कहाँ की बात करें? डिस्ट्रिक्ट लेवल की। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज ILR प्रेजेंट रहता है। ILR का मीन्स होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एंड लार्ज डीप फ्रीजर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? लार्ज ILR, लार्ज ILR एंड लार्ज डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर, लार्ज ILR एंड लार्ज डीप फ्रीजर प्रेजेंट रहता है। यस। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर देखिए तो वैक्सीन का कितने टाइम तक स्टोरेज करके रखेंगे, तो कितने टाइम तक रखेंगे? 1 मंथ तक स्टोरेज करेंगे। 1 मंथ तक क्या करेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन वैक्सीन को स्टोरेज करके रखेंगे। ये बात आपको याद में रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है वैक्सीन को स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो क्या रहती है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लार्ज ILR एंड लार्ज डीप फ्रीजर प्रेजेंट रहता है। क्लियर है? समझ में आया? यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में अपन देखते हैं PSC लेवल पे। देखिए PSC लेवल पे देखते हैं कि कहाँ PSC लेवल में क्या स्टोरेज, किस में स्टोरेज करेंगे। PSC लेवल पे देखें दोस्तों तो यहाँ पे स्मॉल ILR प्रेजेंट रहेगा एंड स्मॉल डीप फ्रीजर प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ PSC लेवल पे देखें तो स्मॉल ILR एंड स्मॉल डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें PSC लेवल पे होता है। कंफ्यूज नहीं हो, लार्ज ILR एंड लार्ज डीप फ्रीजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और स्मॉल ILR एंड स्मॉल डीप फ्रीजर PSC लेवल पे होता है। PSC लेवल पे वैक्सीन को कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोरेज किया जाता है, तो वहाँ पर भी याद रखना 1 मंथ के लिए अपन स्टोरेज करते हैं। कितना? 1 मंथ। 1 मंथ के लिए क्या करेंगे? PSC लेवल पे भी स्टोरेज करके रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं कि सब सेंटर लेवल पे देख लेते हैं। लास्ट अपना था सब सेंटर लेवल। सब सेंटर लेवल पे देखिए कि वैक्सीन का स्टोरेज किस में किया जाता है। तो सब सेंटर लेवल पे देखते हैं तो डे कैरियर होता है एंड वैक्सीन कैरियर होता है। क्या होता है? एक तो होता है वैक्सीन कैरियर और दूसरा होता है डे कैरियर। कहाँ पे होगा? सब सेंटर लेवल पे। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर, डे कैरियर। ये कहाँ पे होता है? सब सेंटर लेवल पे होता है। सब सेंटर लेवल पे अपन वैक्सीन का कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोरेज करेंगे, तो कितने करेंगे? 48 से 72 घंटे, 48 से 72 आवर्स तक क्या करेंगे? सब सेंटर पे वैक्सीन को स्टोरेज करके रखेंगे। तो दोस्तों ये अपन ने देखा कि कोल्ड चेन लेवल इन इंडिया के बारे में देखा, इंडिया के अंदर कोल्ड चेन लेवल सिस्टम कैसा होता है। तो देखा अपन ने सबसे पहले कि जो स्टेट या रीजनल लेवल पे क्या कंपोनेंट्स रहते, वहाँ पे रहते वाल्क इन कोल्ड रूम, मतलब बड़े सा रूम रहता, पूरा रूम रहता, रूम के अंदर ठंडा एनवायरनमेंट किया रहता है। इसके बाद में वाल्क इन डीप फ्रीजर, मतलब बड़ा सा वहाँ पे भी डीप फ्रीजर रहता है जिसके अंदर व्यक्ति पूरा आसानी से घूम फिर सकता है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे लार्ज ILR होता है, लार्ज डीप फ्रीजर रहता है, 1 मंथ तक वैक्सीन को स्टोरेज करेंगे। PSC लेवल पे देखिए तो स्मॉल ILR होता है, स्मॉल डीप फ्रीजर होता है, 1 मंथ तक स्टोरेज करेंगे। एंड सब सेंट्रल लेवल पे देखते हो तो वैक्सीन कैरियर होता है और डे कैरियर होता है। और स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 48 से 72 घंटे तक अपन स्टोरेज करके रखेंगे सब सेंटर पर। तो ये दोस्तों समझ में आया आपको कि अपन कोल्ड चेन सिस्टम इंडिया के अंदर किस तरीके से अपन स्टोरेज करके रखेंगे। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है।
मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही बनता है। सब सेंटर पे लेवल क्या चीज़ होती, वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर होती। और पीएससी लेवल पे क्या होती है, स्मॉल ILR एंड स्मॉल डीप फ्रीजर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होती है, लार्ज ILR एंड लार्ज डीप फ्रीजर प्रेजेंट रहता है। समझ में आया? यस। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो ये वैक्सीन कैरियर होता है, डे कैरियर होता है, इसके अंदर क्या होता है, आइस पैक प्रेजेंट रहता है। आइस पैक का मीन्स होता है बर्फ़ के प्लास्टिक की एक बोतल होती है जिसके अंदर बर्फ़ को फ्रीज किया जाता है, बर्फ़ को जमाया जाता है और बर्फ़ के अंदर वैक्सीन वायल को अंदर रखा जाता है। तो डे कैरियर और वैक्सीन कैरियर में क्या होता है, बर्फ़ क्या होता है, धीरे धीरे पिघल भी जाता है, थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, पिघल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड चेन फेलियर रेट होने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगी, सब सेंटर पे आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन बनता है कि कोल्ड चेन फेलियर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा, सब सेंटर लेवल पे। तो ये बात दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। कोल्ड चेन फेलियर क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड चेन फेलियर सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, सब सेंटर लेवल पे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि सब सेंटर लेवल पे क्या होगा, कोल्ड चेन फेलियर रेट आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा। अगर सब सेंटर लेवल पे आ गया, दूसरा विलेज लेवल आ गया, अगर विलेज लेवल आ गया तो आपको विलेज लेवल को पहले प्रायोरिटी देना है, इसके बाद में आपको सब सेंटर लेवल की सेकंड प्रायोरिटी देना। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, विलेज लेवल को, और सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे दोस्तों, सब सेंटर को अब देना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपको? यस। तो ये था अपना कोल्ड चेन सिस्टम लेवल इन इंडिया के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम अगर देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम देखिए अगर कोल्ड चेन का इन इंडिया के अंदर, तो कौन रहता, ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। कौन रहता, ILR, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ये मोस्ट कॉमन कोल्ड चेन सिस्टम होता है, कोल्ड चेन सिस्टम होता है इंडिया के अंदर। क्लियर है? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ILR क्या होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। बड़ा सा एक रेफ्रिजरेटर होता है जिसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, अलग से अपन पूरा ILR के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अपन कि एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कोल्ड चेन सिस्टम होता है उसको अपन टेम्परेचर चेक करने के लिए एक थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। कोल्ड चेन सिस्टम का टेम्परेचर चेक करने के लिए एक थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है डायल थर्मोमीटर के नाम से अपन जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या उसको बोलते हैं, डायल थर्मामीटर। इसको क्या करेंगे, डायल थर्मामीटर क्या होता है, कोल्ड चेन सिस्टम में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डायल थर्मामीटर के नाम से दोस्तों जानते हैं। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे? यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं ILR क्या रहता है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। यस, रब कर लेते इसके बाद में। नेक्स्ट अपन देखते हैं ILR की अगर बात करते हैं, ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से चलेगा। कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक की सहायता से चलेगा। इसको 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ILR की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल्ड चेन सिस्टम होता है। ILR के मतलब होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। जो ILR होता है दोस्तों, ILR होता है, ये क्या कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक फॉर कोल्ड चेन सिस्टम। तो सबसे पहली लाइन यही होगी, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक फॉर कोल्ड चेन सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक होती है कोल्ड चेन सिस्टम, जिसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखते हैं अपन। टेम्परेचर की अगर देखते हैं ILR की, तो कितना रखते हैं, +2 डिग्री सेल्सियस टू
8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखेंगे। ILR का टेम्परेचर कितना रहता है? 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं ILR के बारे में कि इसके ऊपर जो डायल थर्मामीटर होता है दिन में 2 बार अपन चेक करेंगे। टेम्परेचर चेकिंग 2 टाइम पर डे बाय द डायल थर्मामीटर। डायल थर्मामीटर की सहायता से दिन में 2 बार टेम्परेचर को अपन चेक करेंगे। ये लाइन भी आपको याद में रखनी। क्लियर। जो ILR होता है उसकी अगर कैपेसिटी देखें तो 320 से लेकर 240 लीटर होती है। जो लार्ज ILR होता है उसकी कैपेसिटी अगर देखें तो कितनी रहती? 320 से लेकर 240 340 से लेकर 240 लीटर कैपेसिटी होती है। 40 लीटर कैपेसिटी होती है। अगर PSC पे देखिए तो 150 लीटर कैपेसिटी होती है। PSC लेवल पे कितने? 150 लीटर एट PSC लेवल पे जो ILR होते हैं, स्मॉल ILR प्रेजेंट रहते, उसकी कैपेसिटी देखें तो 150 लीटर कैपेसिटी होती है। कहाँ पे होती है? PSC लेवल की अगर अपन बात कर रहे तो समझ में आया दोस्तों। ये अपना ILR के बारे में पढ़ रहे। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ILR होता है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है, इसको 24 घंटे में अगर मिनिमम इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो कितनी होगी? 8 आवर्स तो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी ही चाहिए। कितने? 8 घंटे। तो यहाँ पे अपन लिख लेते कि 8 आवर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। 8 आवर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, 8 घंटे कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए इन 24 आवर्स। 24 घंटों में 8 घंटे तो आपको उसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी ही चाहिए। नहीं तो एक बार वैक्सीन की अगर इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई, इसके बाद में वापस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कभी भी नहीं आएगा। टेम्परेचर कभी भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना टेम्परेचर हर वैक्सीन का मेंटेन रहता उसको उतना टेम्परेचर में मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अपन देखते दोस्तों कि यहाँ पे अगर एक अपन बनाते डीप फ्रीज़र की बात कर लेते कि जो डीप फ्रीज़र होता है उसके अंदर वैक्सीन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे वैक्सीन अपन अंदर नीचे रखेंगे बॉटम के अंदर जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं। जिससे हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन से होगी तो बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि होगा OPV को क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा नीचे रखेंगे डीप फ्रीज़र के अंदर OPV। इसके बाद में अपन देखते हैं मीज़ल्स को रख दिया, मीज़ल्स को रखा। इसके बाद में BCG रख दिया। क्लियर है दोस्तों? BCG। इसके बाद में अपन सबसे ऊपर की साइड में रखेंगे डाइल्यूट वैक्सीन, जिसको अपन डिजोल्व करके रखते हैं। डाइल्यूट वैक्सीन हो गया, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। किसको? डाइल्यूट वैक्सीन को क्या करेंगे? सबसे ऊपर रखेंगे। डाइल्यूट वैक्सीन को सबसे ऊपर रखेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर कम किस वैक्सीन का होगा? OPV। -20 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या करेंगे? इसको सबसे नीचे की साइड में अपन OPV को रखेंगे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के अंदर। इसके बाद में धीरे धीरे हीट रेजिस्टेंट वाले वैक्सीन जितने होंगे उसको अपन ऊपर की साइड में रखेंगे और हीट सेंसिटिव वाले वैक्सीन को क्या करेंगे? बॉटम की साइड में अपन रखेंगे। क्लियर है? समझ में आया वैक्सीन का अरेंजमेंट कैसे करते। जो विटामिन ए वैक्सीन होता है, दोस्तों उसको अपन रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करेंगे। तो यहीं पे लिख लेते कि जो विटामिन ए वैक्सीन होता है इसको कहाँ स्टोरेज करेंगे? रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर पे अपन स्टोरेज करके रखेंगे। तो क्लियर समझ में आया? विटामिन ए वैक्सीन को कहाँ स्टोरेज करके रखेंगे? रूम टेम्परेचर पे स्टोरेज करके रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों कि वैक्सीन कैरियर एंड डे कैरियर में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वैक्सीन कैरियर क्या होता है,
डे कैरियर क्या होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है, वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर। तो इसको रब कर लेते एक बार। हेडिंग लिखना वैक्सीन कैरियर एंड डे कैरियर। वैक्सीन कैरियर एंड डे कैरियर। वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर की दोस्तों बात करते हैं अगर अपन, तो क्या होता है, जो वैक्सीन कैरियर रहता है उसके अंदर 4 आइस पैक प्रेजेंट रहता है। वैक्सीन कैरियर के अंदर कितने आइस पैक प्रेजेंट रहते हैं? 4 आइस पैक प्रेजेंट रहता है। वैक्सीन कैरियर के अंदर कितना आइस पैक प्रेजेंट रहता है? वैक्सीन कैरियर के अंदर 4 आइस पैक प्रेजेंट रहता है। आइस पैक प्रेजेंट होता है। कितना आइस पैक प्रेजेंट रहता है वैक्सीन कैरियर के अंदर? 4 आइस पैक प्रेजेंट रहता है। वैक्सीन कैरियर के अंदर देखते हैं तो 4 आइस पैक के अंदर 16 से 20 वैक्सीन को अपन कैरी आउट कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। कितना करेंगे? 16 से 20 वैक्सीन को। तो यहीं पे लिख लेते हैं कि जो वैक्सीन कैरियर होता है, वैक्सीन कैरियर के अंदर क्या करेंगे? 16 से 20 वैक्सीन वाइल को अपन क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? वैक्सीन कैरियर में कितना आइस पैक रहेंगे? 4 आइस पैक रहेंगे। वैक्सीन कैरियर के अंदर 16 से 20 वैक्सीन वाइल को अपन क्या करेंगे? स्टोरेज करके रखेंगे। इसके बाद में अगर डे कैरियर की बात करते हैं दोस्तों, तो डे कैरियर में क्या होगा? 2 आइस पैक को अपन क्या करेंगे? इसके अंदर 2 आइस पैक प्रेजेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट अपन डे कैरियर की अगर बात करते हैं, डे कैरियर में क्या होगा? 2 आइस पैक प्रेजेंट रहेगा। 2 आइस पैक प्रेजेंट रहेगा। एंड वैक्सीन की बात करते हैं, कितने वैक्सीन रहेगा डे कैरियर के अंदर? तो 6 से 8 वैक्सीन प्रेजेंट रहेगा। तो डे कैरियर की अगर बात करें तो कितने वैक्सीन रहेगा? 6 से लेके 8 वैक्सीन प्रेजेंट रहेगा। 8 वैक्सीन वाइल प्रेजेंट रहेगी। क्लियर? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर में क्या डिफरेंस है। वैक्सीन कैरियर के अंदर दोस्तों क्या रहेगा? 4 आइस पैक रहेगा, 4 आइस पैक रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा? हाँ, जो आइस पैक होगा, आइस पैक किस टाइप का रहेगा? इस टाइप का आइस पैक बना रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा? होल प्रेजेंट रहेगा। होल के अंदर अपन क्या करेंगे? वैक्सीन को अंदर स्टोरेज करके रखेंगे। तो ऐसे 4 आइस पैक रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा? 16 से 20 वैक्सीन वाइल को अपन स्टोरेज करके रखेंगे। कितने? 16 से 20 वैक्सीन वाइल। और आइस पैक कितना रहेगा? 4 आइस पैक रहेगा। डे कैरियर की बात करें तो इसके अंदर कितना आइस पैक रहेगा? 2 आइस पैक रहेगा और 6 से 8 वैक्सीन को अपन कैरी करके रखेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि वैक्सीन कैरियर क्या होता है, डे कैरियर क्या रहते हैं। समझ में आया दोस्तों? यस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो आइस पैक होगा वो क्या होगा। अगर आइस पैक के बारे में डिस्कस करें यहाँ पे कि क्या होता है आइस पैक। आइस पैक की अगर देखें तो ये इसमें क्या अपन भर के रखेंगे? इसमें अपन करेंगे फील्ड विथ वाटर। क्या करेंगे? ओनली वाटर के साथ में फील्ड करेंगे। आइस पैक में क्या भर के रखेंगे? फील्ड विथ वाटर। वाटर को अपन फील्ड करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा? वाटर को फील्ड करेंगे और इसको बाद में फ्रीज कर देंगे, यानी जमा देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आइस पैक में क्या होगा? वाटर को फील्ड करेंगे। इसकी कैपेसिटी की बात करते तो 320 से लेके 340 ml होती है। अगर वे कैपेसिटी की बात करते हैं तो कितनी है? 320 से लेके 340 ml होगी। आइस पैक की कैपेसिटी बात करें, कितना वाटर अमाउंट अंदर स्टोरेज रहता है, तो 320 से लेके 340 ml इसकी कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं इट हैज़ 2 होल। इसके अंदर क्या होते हैं? 2 होल प्रेजेंट रहते हैं। तो इट हैज़ 2 होल। 2 होल होते हैं फॉर क्या करने के लिए? फॉर वैक्सीन को स्टोरेज करने के। 2 होल फॉर वैक्सीन स्टोरेज। क्या करेंगे? वैक्सीन स्टोरेज। समझ में आया दोस्तों? तो आइस पैक क्या होता है? आइस पैक क्या है? एक प्लास्टिक का डिब्बा होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन? वाटर को फिल करते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है? 320 से 340 ml प्रेजेंट रहती है। इट हैज़ 2 होल, जिसके अंदर 2 होल होते हैं, जिसके अंदर वैक्सीन वाइल को अपन क्या करेंगे? स्टोरेज करके रखेंगे। क्लियर? ये अपना डायग्राम है। तो इस यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आपको क्या करना? ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर किसी वैक्सीन को एक बार ओपन कर लिया तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कब तक अपन यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। पॉलिसी होती है जो ओपन वाइल पॉलिसी, इसके बारे में देखेंगे। तो इसको रब कर लेते हैं दोस्तों, साथ साथ में लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना ये सी जो पर्पस से। तो दोस्तों इसको आपको कभी भी मिस नहीं करना, और अभी तक जिन बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी, ओपन वाइल पॉलिसी अगर देखें कि एक बार अगर वैक्सीन, ओपन वाइल पॉलिसी की अगर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ ओपन वाइल पॉलिसी में क्या होता है, एक बार आपने वैक्सीन को ओपन कर दिया, इसके बाद में कितने टाइम ड्यूरेशन तक आप उस वैक्सीन को चला सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ कुछ स्पेशल वैक्सीन होती है, जैसे ओपीवी होती है, डीपीटी होती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है, पेंटावेलेंट होती है और हिप वैक्सीन होती है। इसको आप 28 डे तक क्या करोगे, यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर कौन कौन से वैक्सीन आते हैं। नेक्स्ट अपन कुछ वैक्सीन के बारे में टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं कि कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, उसके बारे में देखते हैं कि वैक्सीन जो ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर टर्म एंड कंडीशन आती है, तो लिखते हैं यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन की अगर बात करते हैं, ये अपन पढ़ रहे टर्म एंड कंडीशन किस में पढ़ रहे, ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर ही पढ़ रहे। तो इसमें आपको कुछ नियम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वैक्सीन नॉट एक्सपायर, वैक्सीन जो भी होनी वैक्सीन होती है वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो वैक्सीन नॉट एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात वीवीएम इंडिकेटर होना चाहिए, वीवीएम इंडिकेटर करेक्ट होना चाहिए, इंडिकेटर करेक्ट होना चाहिए। क्या होता है वीवीएम, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग होता है, इस वो करेक्ट होना चाहिए। अभी कंटिन्यू करेंगे, अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्लियर वैक्सीन होना चाहिए। वैक्सीन कैसा होना चाहिए, क्लियर, उसके अंदर कोई भी विजिबल पार्ट नहीं आना चाहिए, वैक्सीन के अंदर कोई भी विजिबल पार्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर। एसेप्टिक टेक्निक यूज़ होनी चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ होनी चाहिए। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड नो एडवर्स रिएक्शन, इस वैक्सीन का नो साइड इफेक्ट होना चाहिए, नो एडवर्स रिएक्शन। क्लियर है। तो टर्म एंड कंडीशन अगर ओपन वाइल पॉलिसी के अंदर देखते तो कौन कौन से होनी चाहिए, वैक्सीन नॉट एक्सपायर, वैक्सीन एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, वीवीएम इंडिकेटर होता है वो करेक्ट हो, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इसके बाद उन पर क्लियर वैक्सीन क्लियर होनी चाहिए, मतलब वैक्सीन को आप देखोगे तो एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी विजिबल पार्ट्स, फॉरेन पार्ट्स आपको विजिबल नहीं होना चाहिए। एंड असेप्टिक टेक्निक यूज़ होनी चाहिए उस वैक्सीन की, और नो एडवर्स रिएक्शन, मतलब कोई भी साइड इफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये था अपना ओपन वाइल पॉलिसी, जिसको अपन रीयूज़ करेंगे 28 डे तक। कितने टाइम तक, 28 डे तक। और कौन कौन सा वैक्सीन आएगा, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट और हिप वैक्सीन आएगा। तो ये सभी कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए पड़ेगी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पे वीवीएम की बात करते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटर की अगर दोस्तों बात करते हैं तो वीवीएम क्या होता है, इसके बारे में अगर देखते हैं तो वीवीएम दोस्तों एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो वैक्सीन के ऊपर लगा हुआ होता है। वीवीएम की बात करते हैं, इसको रब कर लेते हैं एक बार दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हेडिंग लिखना वीवीएम, क्योंकि वीवीएम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के बारे में। वीवीएम वैक्सीन फुल फॉर्म इसकी आती है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, ये बात आपको ध्यान में रखनी। वीवीएम के फुल फॉर्म के वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। इसमें क्या कहते हैं, इट इज़ अ मार्कर ऑफ पोटेंसी, यानी सबसे पहली लाइन है इट इज़ अ मार्कर ऑफ पोटेंसी, यानी वैक्सीन के पोटेंसी को यहाँ पे चेक किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इट शो हाउ वैक्सीन इज पोटेंट एट टाइम ऑफ एडमिनिस्टर, ये क्या करता है, इट शो हाउ वैक्सीन
हाउ वैक्सीन पोटेंट एट टाइम ऑफ एडमिनिस्टर। अब जब भी वैक्सीनेशन का काम कर रहे हो उस टाइम पे वैक्सीन को आपको देखना है कि क्या ये वैक्सीन एलिजिबल है वैक्सीन लगाने के लिए, या इसके अंदर पोटेंसी है कि नहीं है, उसको अपन चेक किया जाता है। किसके द्वारा? वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के द्वारा। इट ऑल्सो शो इफेक्टिवनेस ऑफ कोल्ड चेन। ये क्या करता है? कोल्ड चेन की इफेक्टिवनेस को भी चेंज करता है। तो इट ऑल्सो शो इफेक्टिवनेस ऑफ कोल्ड चेन सिस्टम। कोल्ड चेन सिस्टम की इफेक्टिवनेस को भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वीवीएम जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। वीवीएम होता है कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर 2 सर्कल होते हैं दोस्तों। वीवीएम होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग होता है, एक लेबल होता है, इसके अंदर 2 सर्कल होते हैं। जैसे कि जब अपन डायग्राम की बात कर लेते हैं कि ये लेबल है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 2 सर्कल होते हैं। जो इनर वाला सर्कल होता है सबसे अंदर होता है वो क्या होता है? वाइट होता है। क्या होता है? अंदर की तरफ जो सर्कल होता है वो वाइट होता है, और जो बाहर की तरफ सर्कल होता है यानी आउटर सर्कल होता है वो क्या होता है? ब्लू सर्कल होता है, ब्लू कलर का होता है। ये कैसा है? ब्लू कलर का। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इन अंदर सर्कल कौन सा होता है? वाइट होता है। वो कौन सा रहता है? इनर सर्कल। इनर और आउटर सर्कल ब्लू रहता है और इनर सर्कल वाइट रहता है। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो इनर सर्कल होता है वो वाइट कलर का होता है, वो हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना रहता है। कैसा रहता है? ये जो होता है वो हीट सेंसिटिव रहता है। हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना रहता है। हीट सेंसिटिव मटेरियल से ये बना रहता है। वाइट सर्कल होता है वो हीट सेंसिटिव मटेरियल से बना रहता है। जैसे ही इसके ऊपर हीट आएगी, टेम्परेचर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, वाइट कलर से चेंज होता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे अपन देखते कि 4 सर्कल बनाते, किस सर्कल को अपन किस कलर का आएगा तो उसको अपन यूज़ कर सकते हैं और किस में नहीं यूज़ करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे देखते कि एक अपन क्या करेंगे, एक ये अपने एक लेबल बना दिया दोस्तों। इसके अंदर अपन देखते कि जो इनर सर्कल होता है वो वाइट होता है, जैसे कि यहाँ पे बना देते हैं वाइट। मान लेते अगर यहाँ पे ये क्या है? ब्लू है। ये तो सॉरी, अच्छे से समझेंगे बना के आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सर्कल है वो क्या होता है? ब्लू होता है। आउटर सर्कल होता है दोस्तों वो कैसा रहता है? ब्लू होता है। आउटर सर्कल कैसा रहता है? ब्लू रहता है। क्लियर है? तो ऐसा अगर होगा तो इसको आपको यूज़ कर लेना। क्या करेंगे? इसको यूज़ करोगे। इसको अपन क्या करेंगे? यूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनर सर्कल वाइट होना चाहिए और आउटर सर्कल के साथ ब्लू होना चाहिए। ये नॉर्मल अपन ने डायग्राम बनाया है कि इनर वाइट होना चाहिए और आउटर होता है वो ब्लू कलर का होना चाहिए। ये जैसे कि ब्लू कलर का होना चाहिए। बाहर की तरफ तो ब्लू होना चाहिए और इनर वाइट होना चाहिए। इसको अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर इस टाइप का अगर लेबल आपको मिला हुआ तो उस वैक्सीन को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर देखें कि ये आउटर सर्कल होता है वो ब्लू कलर का तो होगा। आउटर सर्कल कैसा होगा? ब्लू कलर का। बट जो इनर सर्कल होगा वो हल्का ब्लू होगा, मतलब हल्का ब्लू, इतना ज़्यादा ब्लू भी नहीं, हल्का ब्लू अगर होगा तो आप क्या करोगे? इसको लाइट ब्लू, मतलब ये इसमें क्या होगा? इनर सर्कल होगा वो लाइट ब्लू आपको देखने को मिलेगा। अगर लाइट ब्लू होगा तो आप इसको भी क्या करोगे दोस्तों? यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आप यूज़ कर सकते। मतलब आउटर सर्कल तो क्या होगा? ब्लू होगा और इनर सर्कल होगा वो हल्का सा लाइट ब्लू होगा, तो आप उसको
उस वैक्सीन को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं दोस्तों कि अगर आउटर सर्कल और इनर सर्कल सेम हो गया, आउटर सर्कल और इनर सर्कल क्या हो गया, सेम हो गया, इस टाइप का दोनों सेम हो गया आउटर और इनर, तो आपको इसको उस वैक्सीन को यूज़ नहीं करना है। आउटर और इनर दोनों सेम हो गया होगा तो उस वैक्सीन को यूज़ नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट कंडीशन अगर देखती कि ये क्या है, आउटर सर्कल और इनर सर्कल की बात करते हैं। आउटर तो ब्लू है बट इनर एकदम क्या हो गया, ज़्यादा ही ब्लू हो गया, ज़्यादा ही ब्लू हो गया। इस कंडीशन के अंदर भी आपको यूज़ नहीं करना है, ये भी आप नहीं यूज़ करेंगे। तो समझ में आया वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग क्या करते, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग किस पर्पस के लिए करते, तो इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन या पोटेंसी ऑफ वैक्सीन को चेक करने के लिए अपन वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग करेंगे। वैक्सीन के ऊपर एक लेबल होता है जो क्या करता है, उस लेबल के अंदर देखिए तो इनर सर्कल होता है वो दोस्तों वो वाइट कलर का होता है और हीट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। किसका, हीट सेंसिटिव मटेरियल का बना होता है। और आउटर सर्कल होता है वो ब्लू कलर का होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर बात करते अगर आउटर सर्कल ब्लू होगा और इनर वाइट होगा तो आप इसको यूज़ करोगे। इसके बाद में देखते हैं कि आउटर सर्कल ब्लू होगा बट इनर सर्कल लाइट ब्लू होगा तो भी आप, हल्का सा ब्लू होगा इनर सर्कल तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट आउटर सर्कल और इनर सर्कल दोनों सेम ब्लू हो गया तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे। और नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन होती है आउटर सर्कल ब्लू होगा और इनर सर्कल डार्क ब्लू होगा तो उस कंडीशन में वैक्सीन को आपको डिस्कार्ड कर देना है, यूज़ नहीं करना। तो ये आपको समझ में आया, VVM वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्लास अपन बहुत शानदार जानदार क्लास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।